पंजाब में फिर तब्दीली आ गई। मैदान इमरान खान के नाम। नून लीग ने हार मान ली। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ ने 6, नून लीग ने 1 नशिस्त जीत ली। 10 पर PTI को सबकत हासिल। मुस्लिम लीग नून 2 सीटों पर आगे। लोधरा में आज़ाद उम्मीदवार को सबकत। लाहौर की 3 सीटें PTI, 1 नून लीग जीत गई। मुल्तान, डेरा गाजी खान, शेखुपुरा में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ का कामयाबी पर जश्न। इमरान खान का ज़िमनी इंतखाबात में जीत के बाद पहला पैगाम। कहा, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून को नताइज तस्लीम करने का मशवरा। कहा, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहां जहां कमजोरियां हैं निशानदेही करके दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मुल्तान की नशिस्त तहरीक इंसाफ के नाम। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी जीत गए। नून लीग के उम्मीदवार सलमान नईम की जैन कुरैशी को जीत पर मुबारकबाद। PTI के 47,252 वोट। शेखुपुरा से तहरीक इंसाफ के खुर्रम वर्क कामयाब। नून लीग के मियां खालिद महमूद दूसरे नंबर पर रहे। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ आगे निकल गई। अली अफजल शाही का पहला नंबर। अजमल चीमा दूसरे नंबर पर मौजूद। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के शब्बीर आवान आगे। नून लीग के राजा सगीर पीछे। डेरा गाजी खान में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। PTI के सैफ खोसा का 58,000 से जायद वोट लेकर पहला नंबर। नून लीग के अब्दुल कादिर खोसा के 32,000 से जायद वोट। मुजफ्फरगढ़ के एक हलके में तहरीक इंसाफ, 1 में नून लीग आगे। PP 272 में मौजम जतोई को बरतरी। नून लीग की जहरा बासित पीछे। PP 273 में नून लीग के सिप्तैन रजा का पहला, यासिर जतोई का दूसरा नंबर। झंग के दोनों हलकों में तहरीक इंसाफ को सबकत। PP 125 में PTI के आजम चेला का पहला नंबर, फैसल जबवाना का दूसरा नंबर। PP 127 में PTI के नवाज भरवाना को सबकत। नून लीग के असलम भरवाना पीछे। लोधरा के एक हलके में आजाद उम्मीदवार, 1 में तहरीक इंसाफ आगे। PP 224 में PTI के आमिर इकबाल शाह का पहला नंबर। नून लीग के जवार वड़ाइच दूसरे नंबर पर मौजूद। PP 228 में आजाद उम्मीदवार रफीउद्दीन बुखारी का पहला नंबर। PTI के इज्जत जावेद का दूसरा। नून लीग के नजीर बलोच का तीसरा नंबर। साहिवाल में कड़ा मुकाबला। तहरीक इंसाफ के मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर आगे। मुस्लिम लीग नून के नौमान लंगड़ियाल का दूसरा नंबर। बहावल नगर में नून लीग को वाज़े बरतरी। नून लीग के फिदा वट्टू आगे। तहरीक इंसाफ के आफ्ताब शाह का दूसरा नंबर। खुशाब में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। PTI के हसन असलम आगे। आजाद उम्मीदवार मलिक आसफ भा का दूसरा नंबर। नून लीग का तीसरा नंबर। लिया में तहरीक इंसाफ के कैसर मक्सी को वाज़े बरतरी हासिल। भक्कर में तहरीक इंसाफ के इरफान नियाजी का पहला नंबर। सईद नवानी का दूसरा नंबर। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम रह गए। 22 जुलाई को परवेज इलाही वजीर आला बन जाएंगे। बस रस्मी कार्रवाई बाकी है। सियासी हिजान खत्म करने के लिए मुल्क में नए इंतखाबात कराने चाहिए। असद उमर का मरियम नवाज के बयान का खैर मकदम। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जश्न। खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। डेरा गाजी खान में भी PTI कारकुन सड़कों पर निकल आए। लिया में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के इमरान खान के हक में नारे। चीचा वतनी, खुशाब में भी PTI कारकुनों का जश्न। परवेज इलाही वजीर आला की कुर्सी के करीब। मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बचाने के लिए 11 नशिस्तों की जरूरत। PTI को पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तों पर कामयाबी दरकार।
पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में बड़े बड़े नाम कामयाब। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी जीत गए। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा के बेटे सरदार सैफ खोसा डीजी खान से जीत गए। शेख रशीद की जलील चरखपुरी से मुतालिक मुबैन ऑडियो सामने आ गई। शेख रशीद ने ऑडियो में गुलजमान नामी शख्स को कहा कि कल चरखपुरी को भी रकम अदा कर दी थी। गुलजमान ने जवाब दिया, खुदा के बंदे ये टेलीफोन है, मेहरबानी करें। शेख रशीद ने जवाब दिया कि मैं कौन सा भारत से बात कर रहा हूँ, लाहौर में बात कर रहा हूँ। शेख रशीद ने कहा, ऑडियो में मेरी ही आवाज है, पैसे का लेन देन नहीं हुआ, गुलजमान से सलाम दुआ है, मजाक में बात कर रहा था। जलील चरखपुरी ने शेख रशीद को 2 नंबर आदमी करार दे दिया। कहा, शेख रशीद इमरान खान का दुश्मन है, मंसूबा बंदी के तहत ऑडियो जारी की। गुलजमान बोले, शेख रशीद ने कॉल पर पेमेंट से मुतालिक बात की तो उन्हें रोक दिया। मालूम नहीं शेख रशीद के दिमाग में क्या चल रहा था। जलील चरखपुरी को कभी नहीं मिला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, शेख रशीद की ऑडियो में मौजूद गुलजमान को सब जानते हैं। गुलजमान चौधरी परवेज इलाही का फ्रंटमैन है। जलील चरखपुरी अच्छा इंसान नहीं, इसमें कोई बईद नहीं कि उन्होंने पैसे लिए हों। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार, थाना सदर अलीपुर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक शहबाज गिल के साथ खैबर पख्तूनख्वा से आए मुसल्लह अफराद मौजूद थे। शहबाज गिल ने कहा, नून लीग की लूटमार के खिलाफ बोलना मेरा जुर्म है। धांधली बेनकाब की तो इन्होंने गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पीटीआई के दौर में अपनी मंजिल से दूर हो गया। पंजाब को पौने 4 साल बदतरीन गवर्नेंस का निशाना बनाया गया। इमरान नियाजी की हर तकरीर उनके अवामी ओहदे के लिए नाअहल होने का सबूत है। इमरान खान की सरपरस्ती में इदारों पर कीचड़ उछालने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, जिससे पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। इक़्तिदार की हवस में इमरान खान सियासत का शर्मनाक बाब रकम कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, पंजाब हुकूमत ने धांधली के लिए रियासती मशीनरी का खुलेआम इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। धांधली और खौफ व हिरास फैलाने के लिए पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद किए रखी। इंपोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स को एहसास होना चाहिए कि वो कौम को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। अदालतें अब खुलें और कार्रवाई करें। लाहौर समेत कई हल्के ज़िमनी इलेक्शन में मैदान जंग बन गए। कहीं लड़ाई झगड़ा तो कहीं तसादुम। लाहौर के हल्का पीपी 158 और 168 में हाथापाई। नून लीगी कारकुन का सर फट गया। जंग के पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों में डंडे चल गए। पोलिंग का अमल रुका रहा। शेखुपुरा में भी कारकुन उलझ पड़े। पीपी 97 फैसलाबाद में भी बदनज़मी। वोटर्स और पोलिंग एजेंट्स में तल्ख कलामी। बैलेट पेपर्स फाड़ दिए गए। लाहौर में असलहा मिलने पर 4 अफराद गिरफ्तार। शेखुपुरा में गाड़ी से असलहा मिलने पर 6 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत का शहबाज गिल को सिक्योरिटी देने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, निजी कंपनी ने एफसी मुलाजमीन जैसी वर्दी बनाई हुई है। सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख कर दिया। एफसी के रिटायर्ड मुलाजमीन को साथ रखना ठीक नहीं। मामले की आला सतह पर तहकीकात की जाएंगी। कमांडेंट एफसी सलाहुद्दीन महसूद की शहबाज गिल के साथ एफसी एहलकारों की मौजूदगी की तरदीद। कहा, शहबाज गिल के साथ निजी सिक्योरिटी एहलकार हैं। एफसी डिसिप्लिन फोर्स है, सियासत या सियासतदानों से कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान सूरत हाल कशीदा। पीटीआई और नून लीग के कारकुन आमने सामने। लड़ाई झगड़े से पोलिंग का अमल मुतासिर। पीपी 158 में पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और पीटीआई के कारकुन लड़ पड़े। झगड़े के दौरान नून लीग के कारकुन का सर फट गया। पीपी 168 में भी हंगामा आराई से पोलिंग रुकी रही। जंग में भी इंतखाबी मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पीपी 125 में 2 ग्रुपों में तसादुम। एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। लातों और मुक्कों का भी इस्तेमाल। पुलिस ने नून लीग और पीटीआई के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान के हल्का 217 में नून लीग पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम। शाह महमूद कारकुनों के हमरा निजी फैक्ट्री पहुंच गए। फैक्ट्री मुलाजमीन ने पीटीआई कारकुनों को घेरे में ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया।
रहनुमा पीपल्स पार्टी अली मूसा गिलानी ने कहा, शाह महमूद हमारे सपोर्टर की फैक्ट्री में आए और उन्हें हिरासा किया, तासुर देने की कोशिश की कि फैक्ट्री में ठप्पे लग रहे हैं। पोलिंग स्टेशन फैक्ट्री से 1 किलोमीटर दूर है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। निजी जगह पर आकर दरवाजे तोड़े गए। लाहौर के हल्का PP 167 में इलेक्शन कैंपेन चलाने पर 13 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। मुलजिम वक्त खत्म होने के बाद भी कैंपेन कर रहे थे। झुमरा में PP 97 के पोलिंग स्टेशन नंबर 16 पर घंटों पोलिंग बंद रही। शहरियों का पुलिस पर पोलिंग बंद रखने का इल्जाम, कहा वोटर्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। पोलिंग स्टेशन नंबर 47 पर भी झड़प, नून लीगी MPA शोएब इदरीस डंडे से लैस कारकुनों के साथ पहुंचे। इलेक्शन कमीशन की शेखुपुरा में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से 600 वोट डालने के इल्जाम की तरदीद, कहा ऑफिसर ने बुजुर्ग शहरी का वोट कास्ट करने में मदद की थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने APO को ड्यूटी से हटा दिया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका, मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असेंबली जलील शरकपुरी मुस्ताफी। स्पीकर परवेज इलाही ने जलील शरकपुरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अता तारड़ ने कहा जलील शरकपुरी से राब्ते में है, उम्मीद है वो वापस नून लीग में आएंगे। नून लीग के MPA मौलाना गयासुद्दीन ने काफ लीग की हिमायत की तरदीद कर दी, कहा मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हूं, ना इस्तीफा दिया है ना दूंगा। परवेज इलाही से नहीं मिला, उनकी हिमायत नहीं कर सकता। फवाद चौधरी ने कहा हमजा शहबाज का वजीर आला हाउस में आखिरी दिन है, PTI के लोगों को तंग करने की कोशिश की जा रही है। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो जोर लगाना है लगाएं। सॉफ्ट इनकलाब की इब्तदा लाहौर से हो चुकी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा शरपसंद अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। मॉनिटरिंग सेल इंतखाबी हलकों में सिक्योरिटी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। शहबाज गिल ने कहा PTI के खिलाफ ड्राइंग रूम में बैठकर फैसले किए जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के DCO शरीफ फैमिली के गुलाम को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएंगे। वक्त बदलना है, अब PTI की बुजदार जैसी शरीफ हुकूमत नहीं होगी। अता तारड़ ने कहा लाहौर में 10 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया गया। जमशेद इकबाल चीमा ने तशद्दुद करके लीगी कारकुन का सर फाड़ा, किसी को अमनो आमा खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अता तारड़ का शाह महमूद कुरैशी पर मुल्तान में वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम। ज़िमनी इलेक्शन में खुसूसी अफराद और बुजुर्ग शहरियों का जज्बा भी दीदनी। बहावलनगर में बुजुर्ग खातून बेटी के कंधों पर सवार होकर वोट कास्ट करने पहुंची। लाहौर में 100 साला खातून ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। लोधिया में भी 100 साला बुजुर्ग वोट कास्ट करने पैदल पहुंचा। कहूटा में माजूर खातून ने पोलिंग स्टेशन नंबर 5 में वोट कास्ट किया। दीगर हलकों में भी खुसूसी और बुजुर्ग शहरियों ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। सुबह से हम इधर फिर रहे हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, लेकिन हर जगह पे कह रहे हैं कि वोट आपका शो हो रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा। तो आपके जो वोट्स हैं वो कहीं और जगहों पे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो वो हमारे साथ और भी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो जहाँ पे ना बस मुश्किल में पड़े हुए हैं। PP 167 लाहौर के वोटर्स के गिले शिकवे, कहा वोटर लिस्ट में वोट है लेकिन पोलिंग स्टेशन पर वोट की तफसीलात मौजूद नहीं। तीन चार पोलिंग स्टेशन गया तो उन्होंने कहा जी भाई आप तो मुर्दा हैं, आपसे डर लग रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो जीता जागता इंसान हूँ, आपको देख लूँ, मैं तो हमेशा जाता था अपना वोट कास्ट करके आ जाता था। तो मुझे वो उन्होंने मुर्दा कहा, मैं तो चुपचाप वहाँ से निकल गया, मगर मैं हिम्मत नहीं हारा। रिकॉर्ड में मुर्दा करार पाने वाला शख्स लाहौर में वोट कास्ट करने पहुंच गया। शहरी ने कहा वोट कास्ट करने पहुंचा तो अमला डर गया कि मुर्दा कैसे जिंदा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने इल्जाम की तरदीद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी और पुरतशद्दुद वाक़यात की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। कानून के तहत फौरी बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स खिलाफ वर्जी और पुरतशद्दुद वाक़यात का फौरी नोटिस लें।
जहां पर जरूरी हो कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान अवाम और मुखालिफिन से न लड़ें। ज़िमनी इलेक्शन में ना अमला अगवा हुआ, ना वोट का कोई थैला, ना डब्बे उठाए गए, किसी जान का नुकसान हुआ, ना पंजाब की इंतजामिया का फोन बंद हुआ। इलेक्शन मुल्क में तरक्की, खुशहाली और महंगाई में कमी की नवीद होगा। हम्माद अजहर ने कहा, कुदरत ने नून लीग का गरूर खाक में मिला दिया। हमजा शहबाज की जाली हुकूमत खत्म हो चुकी है। राना सनाउल्लाह ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पंजाब में दोबारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान ने कहा, नून लीग की धांधली के बावजूद 20 की 20 सीटें जीतेंगे। परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला होंगे। हमारे उम्मीदवारों के घरों और दफातर पर छापे मारे गए। हमजा शहबाज की हुकूमत अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सीटों पर नून लीग कामयाब होगी। पीटीआई हुकूमत में बैड गवर्नेंस की इंतहा की गई। मिस्टर एक्स मानेका और मिस्टर वाई इमरान खान खुद हैं। जलील शरकपुरी का जाना खुशाइन करार दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल रूम में अब तक 13 शिकायत रिपोर्ट हुई। तमाम शिकायत फौरी तौर पर हल कर ली गई। ज्यादातर शिकायत वोटर्स के तसादुम के बारे में थी। पंजाब के तमाम हलकों में पोलिंग के अमल की सूरत हाल पुरअमन और तसल्ली बख्श है। योजा में दुल्हा दुल्हन वलीमे के रोज वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। कहा, कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट देना जरूरी है। बहावल नगर में 2 दुल्हे सज धज कर वोट डालने पहुंच गए। मुल्तान में भी दुल्हा पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गया। योजना की हल्का पीपी 228 में आजाद उम्मीदवार के सपोर्टर का मुनफरिद अंदाज। इंतखाबी निशान मटका सर पर सजाकर खूब रक्स किया। रावलपिंडी के हल्के कहूटा में इलेक्शन के दिन सब्सिडाइज्ड आटे की फराहमी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। जिला इंतजामिया से रिपोर्ट तलब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिश से पोलिंग का अमल सुस्त रवी का शिकार। जतोई में भी बारिश। कई पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स भीग गए। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात। लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल और पोलिंग स्टेशन से बराह रास्त वोटिंग, इल्जामात से गिनती और नताइज और फिर जीत के जश्न तक की हर अपडेट हम न्यूज पर। खबरों और सिचुएशन रूम में आज भी हम न्यूज आपके साथ। वादिये नीलम में बारात की कार को हादसा। दुल्हन समेत 5 अफराद जाँ बहक, दूल्हा समेत 2 अफराद जख्मी। कराची में बादलों ने डेरे जमा लिए। मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश। मलीर, कायदाबाद, मेमनगोट, बिन कासिम में बादल बरसे। लांढी, शाह फैसल, कोरंगी, गुलशन हदीद, केमाड़ी के इलाकों में भी बारिश। गॉल टेस्ट की